नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में इंटर के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। तो वहीं धीरज साहू मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दी पहली प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बोले अभी खेला बाकी है। तो वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों की खुदाई की तैयारी, जमीन में खजाना छिपा होने का शक और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा मिले। तो वहीं अबू आवास को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां इंटर के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दी गई है। दरअसल झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब नजदीक आ गई है। छात्र एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म ले लिए गए हैं, वहीं इंटर के लिए अभी भी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12वीं के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर थी। कई छात्र ऐसे हैं जो इस अवधि तक किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वैसे छात्रों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राहत दी है। दरअसल जेक ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब इंटर के छात्र 15 दिसंबर 2023 तक बगैर विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 से 20 दिसंबर तक और बैंक चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है। आपको बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी भी दे दी है। साथ ही यह भी साफ किया है कि 15 नवंबर के बाद जनरेट होने वाले चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होगा। इसके अलावा छात्रों से कहा गया है कि यह आखिरी अवसर है, इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि 12वीं इंटरमीडिएट कला विज्ञान और वाणिज्य वार्षिक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म 28 नवंबर से लिया जा रहा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि धीरज साहू मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दी पहली प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बोले अभी खेला बाकी है। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के लोहरदगा वाले आवास पर इनकम टैक्स की रेड चली। लोहरदगा के थाना टोली स्थित उनके आवास में टीम जियो सर्विलांस के जरिए जांच कर रही है। दीवार से लेकर जमीन तक को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को शक है कि जमीन के अंदर या दीवारों के पीछे बेशकीमती धातुएं होंगी। इसी के साथ दुमका से जामताड़ा के लिए रवाना होते समय विधानसभा चुनावों पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों का चुनावी नतीजा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में जीतेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी बहुत खेल बाकी है। मतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुमका पहुंचे थे। यहाँ हटकोरिया मैदान में आयोजित शिविर में उन्हें जनता को संबोधित करते हुए कई बातें कही। वहीं हेमंत सोरेन का एक बड़ा ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामताड़ा आया। आप सभी से अपील है कि अपने गांव पंचायत वार्ड में लगने वाले शिविरों के जरिए राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले। बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन 68 योजनाओं का उद्घाटन न्यास करते दिखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुल 635 करोड़ रुपए का संपत्तियों का वितरण में 233.94 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 218 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण किए गए 68 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों की खुदाई की तैयारी, जमीन में खजाना छिपा होने का शक, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा मिले। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर की जांच 8वें दिन भी जारी। टीम को उनके रांची और लोहरदगा स्थित आवास की जमीन में खजाना छुपे होने का शक है। ऐसे में टीम वहां खुदाई कर सकती है। 8 दिन से जारी जांच में टीम को धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी, आभूषण और अन्य सामान मिले हैं। IT टीम जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन लेकर जमीन के अंदर छिपे आभूषण और दूसरे सामानों की तलाशी जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो इतना पैसा मिलने के बाद उम्मीद है कि जमीन के अंदर भी छिपा खजाना मिले। धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास में 3 गाड़ियों में 12 इनकम टैक्स ऑफिसर दोबारा पहुंचे हैं और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ID की टीम अपने साथ परिवार के 3 सदस्यों को लेकर आई है। विभाग की टीमें धीरज साहू के यहाँ छापेमारी कर रही थी। रांची आवास पर जारी छापेमारी के बीच धीरज साहू के आवास से जमीन, होटल, हॉस्पिटल सहित अन्य व्यापार के निवेश के कागजात सहित बरामद केस व जेवरों का असेसमेंट भी किया जा रहा है। वहीं उड़ीसा में साहू कंपनी के ठिकानों में मिले 354 करोड़ रुपए कैश, जेवर और करोड़ों के निवेश की जांच अब ED कर सकती है।